इन्फ्लुएंजा एक वायरल जनित अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। इसमें सामान्यतया इन्फ्लुएंजा वायरस ही के द्वारा फैलता है। इन्फ्लुएंजा वायरस के कई वेराइटीज़ हैं, सैकड़ों प्रकार हैं इसके, और हर प्रकार के थोड़े थोड़े लक्षण अलग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर सभी के लक्षण एक जैसे होते हैं। इन्फ्लुएंजा जो वायरस है, इसका रिप्लिकेशन हमेशा होता रहता है। हर रिप्लिकेशन के बाद इसका डीएनए आरएनए स्ट्रक्चर चेंज होता है। इसीलिए इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन आती है, हर साल नया नया स्ट्रेन के लिए अवेलेबल होती है। इसके लिए हर साल सीडीसी जो अमेरिका की संस्था है कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंशन के लिए, वो हर साल जनवरी से मार्च के बीच में इन्फ्लुएंजा का जेनेटिक स्ट्रक्चर डिकोड करके प्रख्यापित करता है। फिर उसी के हिसाब से उसी के अगेंस्ट वैक्सीन बनाई जाती है। फ्लू फैलने का जो मुख्य कारण है, ये एयर बॉर्न होता है या ड्रॉपलेट बॉर्न होता है। ड्रॉपलेट बॉर्न में जो होता है, पेशेंट जिसको कोरोना हुआ है वो खांसता या छींकता है तो उससे ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, जो काफ़ी बड़ी संख्या में लाखों में हुआ करती हैं, जो कि 1 से 1.5 मीटर तक जाती हैं। हवा में 3 से 4 घंटे तक वो उड़ती रहती हैं। ज़मीन पे सस्पेंड होने से पहले 3-4 घंटे के बीच में अगर कोई व्यक्ति उसको ड्रॉपलेट्स को इनहेल करता है, वो इन्फ्लुएंजा से संक्रमित हो जाता है। दूसरा होता है एयरबॉर्न। एयरबॉर्न इन्फेक्शन, जब से हम खांसा या छींका, उसमें ड्रॉपलेट्स जो निकली जो, लेकिन एयरबॉर्न भी हो जाता है, एरोसॉल के रूप में हो जाता है, जो कि काफ़ी छोटे ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं। वो काफ़ी दूर तक हवा में बहते चले जाते हैं और काफ़ी देर तक हवा में वो स्टैंड करते हैं। ये दोनों ही उसके प्रकार से फैलता है। एयरबॉर्न और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन दोनों होते हैं। इसमें भी बचने का जो सबसे मुख्य तरीका है वो मास्क लगाना या कफिंग एटिकेट सिखाना और कम्युनिटी में फैलाना। कफिंग एटिकेट में जब भी खांसें या छींकें, मुंह पे रुमाल या हैंकरचीफ ज़रूर लगाएं। कफ एटिकेट बहुत ज़रूरी है हमारी पब्लिक को जानने, समझने और उसको फॉलो करने के लिए। अगर कोई इन्फ्लुएंजा का कोई मरीज है, खांसता या छींकता है, उसके छींकने से और खांसने से जो ड्रॉपलेट वगैरह होते हैं 5 से 6 घंटे तक हवा में फैलते रहते हैं। कोई भी उस पर कांटेक्ट में आके उसको दोबारा इन्फेक्शन या तिबारा चौथी बार उसको इन्फेक्शन होना संभव है। इन्फ्लुएंजा के लक्षण बड़ों में छोटों से थोड़े से अलग होते हैं। मैं पहले छोटे बच्चों के इन्फ्लुएंजा के लक्षण में बताता हूँ। छोटे बच्चों में इन्फ्लुएंजा का सबसे कॉमन जो उसके सिम्टम हैं, ज़्यादातर में नाक बहना, सूखी खांसी आना और बुखार होना, भूख कम लगना, बच्चा दूध कम पिएगा या नहीं पिएगा, हल्का सा शरीर उसकी गर्म हो जाएगी, ये लक्षण होते हैं बच्चों में। बड़ों में लक्षण थोड़ा सा इससे भिन्न होते हैं। बड़ों में नाक नहीं बहती है, दूसरा गले में खराश होगा, हल्का सा बॉडी फीवरिश होएगी, बुखार जैसा लगेगा, और कभी कभी तेज़ खांसी या सीने में दर्द या कभी सांस भी फूलना हो सकता है। विशेषकर
जो ब्रांकियल अस्थमा और COPD के मरीज हैं उनमें। इन्फ्लुएंजा जो है एक RNA वायरस है जो कि साल में 2 बार हमारे भारत में पीक आता है। एक पीक तो उसका जून से लेकर सितंबर तक में आता है, दूसरा पीक उसका दिसंबर से फरवरी के बीच में आता है। इन्फ्लुएंजा के जो रिस्क फैक्टर हैं वो इसमें एज ग्रुप 10 साल से कम और 60 साल से ज़्यादा ये इसके रिस्क ग्रुप में आते हैं। 10 साल से कम है तो उसमें इन्फ्लुएंजा का सीवियरिटी ज़्यादा होगी एंड लिथैलिटी भी हो सकती है। उसी हिसाब से अगर 60 साल से ज़्यादा उम्र है तो इन्फ्लुएंजा का सीवियरिटी भी ज़्यादा होगा और लिथैलिटी भी ज़्यादा होगी। अगर इसके साथ कोमॉर्बिड कंडीशन है तो मिडिल एज भी वल्नरेबल है। क्रॉनिक कोई भी बीमारी CRF है, CLD है, CAD है एंड क्रॉनिक COPD है, ब्रोंकियल अस्थमा, लॉन्ग स्टैंडिंग ब्रोंकियल अस्थमा है, सीवियर निमोनिया है, ये इसके लिए बहुत ही उत्तम इन्वायरमेंट बनाते हैं इसकी सीवियरिटी और लिथैलिटी बढ़ाने के लिए। अगर पेशेंट किसी भी रूप में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, लंग ट्रांसप्लांट हुआ है, HIV का बीमारी है, किसी इंसान है किसी तरफ से, मतलब किसी भी रूप में अगर बॉडी की इम्यूनिटी कम हुई है तो ये उसके लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। इन्फ्लुएंजा से बचाव का सबसे जो महत्वपूर्ण है कि इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हर साल ज़रूर लगवाएं। मई से जुलाई के बीच में भारत में रहने वाले हैं तो हर साल इसके लिए नया स्ट्रेन आता है जो 1 साल के लिए वैक्सीन का उसका दे जाता है। तो 1 साल के अंदर जो भी वैक्सीन बनेगी उसी वायरल टाइपिंग के हिसाब से बनेगी जो CDC ने उन्हें प्रोवाइड किया हुआ है और ये वैक्सीन साल भर के लिए प्रभावी होती है या जब तक कोई नया स्ट्रेन इन्फ्लुएंजा का न आ जाए। इन्फ्लुएंजा का जो बीमारी है इसको कॉमन कोल्ड भी बोला जाता है। इसके लिए बोला जाता है अगर ट्रीटमेंट लेंगे तो 1 हफ्ते में ठीक होंगे। इसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, ज़रूर लगवाएं, ज़रूर लगवाएं। इन्फ्लुएंजा के लिए विशेषकर कोमॉर्बिड एंड हाई रिस्क ग्रुप वालों को लगवाने की बहुत आवश्यकता है। बचाव का लक्षण यही है, पहले तो वैक्सीन लगवाएं अवश्य जो हाई रिस्क ग्रुप में है और जो और मुख्य बात है जो हमें कफ एटिकेट ज़रूर फॉलो करें। कफ एटिकेट में खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को रुमाल या कपड़ा या पेपर या गांव में जो बोला जाता है अपने दाहिने बांह से ढक लें। दाहिने बांह से मतलब वो ऐसे करके ढक लें खांसते और छींकते समय। ये पुरानी बहुत अच्छी बड़ी परंपरा रही है, बहुत अच्छी रही है जो इन्फ्लुएंजा को रोकने के लिए। इन्फ्लुएंजा के ट्रीटमेंट के लिए इसमें फिजिकल रेस्ट सबसे आवश्यक है। 3-4 दिन का फिजिकल रेस्ट आवश्यक है। उसके बाद इसमें अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे कि अगर बॉडी एक है, फीवर है तो क्रोसिन या पैरासीटामॉल दिया जाना चाहिए। साथ में एक H2 ब्लॉकर भी ज़रूर दिया जाना चाहिए। अन्य कोई अगर 3 से 5 दिन का ही अगर लक्षण है, सिम्टम है, तो कोई भी एंटीबायोटिक देने से बचना चाहिए। अगर 5 दिन से ज़्यादा की बीमारी हो गई है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लाइक
बीटा लैक्टम ग्रुप की या सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की फर्स्ट या सेकेंड जनरेशन का एंटीबायोटिक दिया जाना चाहिए। इन्फ्लुएंजा अगर क्रॉनिक हो जाता है तो इसमें साइनोसाइटिस डेवलप हो जाती है। वो साइनोसाइटिस मैग्यूलरी साइनोसाइटिस, इथमाइडल साइनोसाइटिस, फ्रंटल साइनोसाइटिस ये क्रॉनिक रूप में हो जाता है। इसमें मरीज को सिर में दर्द, आँख नहीं खोलने का मन, गले में खराश, बुखार, बदन दर्द, सांस फूलना, भूख कम हो जाना, ये सारी दिक्कतें होना संभव होता है। एज ए डॉक्टर मैं सलाह देना चाहूँगा कि इन्फ्लुएंजा एक हल्की बीमारी है, लेकिन जो रिस्क ग्रुप में आते हैं या कोमॉर्बिड कंडीशन में हैं उनके लिए ये बहुत भारी बीमारी पड़ सकती है। इससे बचने के लिए हमेशा ट्राई करें साल में एक बार इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगवाएं और कफ एटिकेट ज़रूर फॉलो करें। अगर इन्फ्लुएंजा हुआ है तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाने से बिल्कुल बचें, उसमें कोई इफ़वट की बात ज़रूरत नहीं है। इस समय कोरोना काल चल रहा है, अभी तीसरी लहर की सुगबुगाहट है, अभी आई नहीं है। इसमें बचाव ही इलाज का तरीका है। हमारे पास बचाव के लिए जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने हैं उनमें मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइज करना, तीसरा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना, चौथा भीड़ भाड़ वाली जगहों पे नहीं जाएं, पांचवा अपनी बारी आने पे कोरोना की वैक्सीन अवश्य लगवाएं। कोरोना की वैक्सीन इस समय जो भारत सरकार ने लॉन्च किया है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी, ये तीनों जो वैक्सीन हैं बहुत ही अच्छी हैं, भारत सरकार द्वारा प्रमाणित हैं, ये ट्रायल और टेस्टेड हैं। इनके बारे में किसी भी तरह की कोई भ्रम फैलाने की ज़रूरत नहीं है। सभी से निवेदन है, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितनी जल्दी से जल्दी हो पाए वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। किसी भी तरह की अफवाह या गलतफहमी का शिकार ना हों।